Hello friends, welcome back to physiology series. Today we will discuss about growth हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन किस यूनिट में आएगा? ये हमारा इंडोक्राइन सिस्टम में आएगा. और अगर मैं इसका इम्पॉर्टेंस बताना चाहूँ, जो भी जो पहले से वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा, इम्पॉर्टेंस तो होगा ही, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताती हूँ. ग्रोथ हार्मोन 5 मार्क्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कैसे आपको लिखना है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी. जो भी नए फ्रेंड्स होंगे उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी सीरीज़ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसा फिजियोलॉजी में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और कौन से चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. तो ये सारा चीज़ से रिलेटेड अगर आपका भी डाउट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा. पूरा चैप्टर का वहाँ पे मैं डाल दूँगी. नेक्स्ट है अब कैसे इसको लिखना है, ये ओरिएंटेशन हम लोग देखेंगे. सबसे पहले ओरिएंटेशन हम लोग का होता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से या फिर आप लोग आज कैसे पढ़ेंगे. तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी, जैसे आप पढ़ेंगे उसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ग्रोथ हार्मोन का, नॉर्मल रेंज देखेंगे, फंक्शन या फिर एक्शन बोलिए, और रेगुलेशन हम लोग देखेंगे थ्रू डायग्राम. डायग्राम भी बनाना इंपॉर्टेंट होता है, उसका अलग ही इंपॉर्टेंस होता है अपने आप में. हम लोग फिर फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ देखेंगे और इसके बाद क्लिनिकल कोरिलेशन, जो कि अप्लाइड फिजियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंट्रोडक्शन के थ्रू. तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है कि ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज HGH. देखिए, जब भी आपको मैं इंट्रोडक्शन बताती हूँ तो उसका एक और क्या नाम है उसको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा मतलब ये हम लोग को कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं. मतलब जो भी हो वो सोचते हैं कि दूसरा नाम हो. तो आप ग्रोथ हार्मोन जानते हुए भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HGH क्या है या फिर सोमैटोट्रोपिन क्या है, तो अगर आप नहीं जानते तो आप नहीं लिख पाइएगा. तो जो उसका दूसरा नाम है उसको आप हाईलाइट करके रखिएगा अपनी कॉपी में. तो इसको एक और नाम से जानते हैं HGH, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, और एक और सोमैटोट्रोपिन. तो ये नाम आप याद रखिएगा. किससे सीक्रेट होता है? तो देखिए, क्योंकि मैं आपको बताई कि इंडोक्राइन सिस्टम का ये जो है वो मतलब क्वेश्चन है. इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, जिससे ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पार्ट्स होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी. एंटेरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन भी है, जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट है, ये सीक्रेटेड होता है किससे, ये आपको पता होना चाहिए. तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से. इट इज़ स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी, स्पेशली बोन एंड स्केलेटल मसल. ग्रोथ हार्मोन इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये हमारे बॉडी का ग्रोथ करवाता है. ग्रोथ किसकी वजह से होगा? तो हमारे बॉडी में जो भी सेल हैं, बोन्स है, स्केलेटल मसल, उस सारी चीज़ को ग्रोथ करवाता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन चिल्ड्रेन इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ. ये चिल्ड्रेन में इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए. तो आप सोचिएगा कि एडल्ट में क्या करता है. तो देखिए, मेनली बच्चा लोग ही बड़ा होता, मतलब उसको बड़ा होने के लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. और एडल्ट में भी काम करेगा. ऐसा थोड़ी है कि आप बड़ा हो गया तो आप नहीं बढ़ रहे हैं यानी ग्रोथ नहीं हो रहा है. तो क्या ग्रोथ होता है? तो मेंटेन हेल्दी एंड मास ऑफ मसल, बोन एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट आपको पता ही है कि कैसे सेल जो है वो हम जो भी खा रहे हैं उस मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही मिल पाता है. तो उसको रेगुलेट करवाता है. मसल का मास जो है वो अच्छे से बना के रखेगा. बोन आपका अच्छा रहे, उसमें भी ये हेल्प करता है. इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? तो 0.2 से 1.0 mg पर डे. एक दिन में ये इतना रिलीज होता है एक एडल्ट में. तो आ सकता है कि चाइल्ड में कितना होता है. तो चाइल्ड में अलग अलग, मतलब इन्फेंट में अलग, और जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. तो हम लोग मेनली एडल्ट का ही बस देखेंगे. इतना एडल्ट के लिए मतलब सफिशिएंट है नॉर्मल रेंज में, क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी ही देख रहे हैं तो अब हमें फंक्शन देखना होगा. इतना सारा चीज़ लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये क्या करता है हमारे बॉडी में? इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? बोलिए बोलिए. रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन को हम लोग इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं. तो इसको रेड ब्लड सेल को
मतलब जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करवाता है। कैसे करवाता है आपको पूरा मैं बताऊंगी। सबसे पहले इस तरह से आपको डायग्राम के थ्रू ही किसी चीज़ को शो करना होता है एग्जाम में, तो ये सारा अब जरूर इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। नेक्स्ट क्या कराता है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे कोलेजन बनता है और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कोलेजन के थ्रू ही मसल्स फाइबर ये सब बनते हैं, ये सारा चीज़। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करवाता है। कैसे वो मैं आगे बताऊंगी। इंक्रीज करवाता है कैल्शियम और अब्जॉर्प्शन को। कैल्शियम कहाँ से अब्जॉर्ब होगा, तो हमारे इंटेस्टाइन से, तो मतलब इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को लिपोलाइसिस मतलब तोड़ेगा और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। और क्यों करता है चलिए आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा क्या था, फर्स्ट इंक्रीज इरिथ्रोपोइसिस। इसका मतलब मैं क्या बताई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इरिथ्रोपोइसिस इज रेगुलेटेड मेनली इरिथ्रोपोइटिन, थोड़ी आप भूल गए होंगे बता देती हूँ। आरबीसी का फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, तो वो मेनली जो रेगुलेटेड होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन क्या है, एक हार्मोन है जो किडनी के द्वारा रिलीज होता है। तो अब आप सोचेगा ग्रोथ हार्मोन का हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका क्या काम है, तो देखिए इरिथ्रोपोइटिन के साथ जब ग्रोथ हार्मोन का कॉम्बिनेशन होगा तब जो है आरबीसी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मेच्योर के फॉर्म में। तो मतलब ये ग्रोथ हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करवाया ना इस तरह से, तो ये हमारा इरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज में हेल्प किया, वो देखिए। नेक्स्ट हमारा क्या था, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड कोलेजन। क्या करता है ग्रोथ हार्मोन, इंक्रीज करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस को। देखिए प्रोटीन हमारे बॉडी का क्या है, जैसे एक ईंट से ईंट करके एक दीवार बना है, उसी तरह से प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे ही हमारा बॉडी बनता है। सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा और जिससे सिंथेसिस ऑफ सॉल्यूबल कोलेजन फॉर ग्रोथ। कोलेजन जो है वो मसल का यूनिट है, जैसे मसल से ही हमारा बॉडी बना, तो ये कोलेजन के थ्रू ही, जो कि एक तरह का प्रोटीन ही है, उससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन इसके बनाने में हेल्प करता है, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। कैसे ग्रोथ हार्मोन जो है इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, बाय इंक्रीजिंग हेपेटिक ग्लूकोजेनोलाइसिस। और ये अगर आपको नहीं पता तो ये चीज़ पढ़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री में है, और बायोकेमिस्ट्री का मैं पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये होता क्या है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो स्टोर रहता है हमारे लीवर में, और उसी लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ता है, और जब तोड़ेगा तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आएगा, तो जिससे के कारण ग्लूकोज का लेवल जो इंक्रीज होता है। एंड ग्लूकोज आउटपुट, ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लूकोज आउटपुट तो इंक्रीज होगा ही। और ऐसा क्यों करवाता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए हम एटीपी चाहिए, जो कि किससे मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। तो ग्लूकोज का मतलब रहेगा तभी तो ग्रोथ ही करवा रहा है, तो जो इसको सामान चाहिए उसको इंक्रीज तो करवाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज एक्सक्रिएशन बाय किडनी। देखिए कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है किडनी के द्वारा, और एक्सक्रीट किसके द्वारा होगा, किडनी के द्वारा। तो यहाँ से ये इंक्रीज करवा रहा है, तो एक्सक्रीशन को तो रोकेगा, क्योंकि इसको बढ़ाना है। और क्यों बढ़ाना है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, क्योंकि देखिए हम लोग कि बोन के ग्रोथ के लिए हमें ये कैल्शियम चाहिए, और बोन का ग्रोथ कौन करवाता है, जीएच ग्रोथ हार्मोन के थ्रू होता है। तो कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के एक्सक्रिएशन को रोक के और बोन को देगा, जिसके कारण बोन का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है लिपोलाइसिस ऑफ एडिपोज टिश्यू। देखिए क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, सारा चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीज फ्री फैटी एसिड लेवल। लिपोलाइसिस करता है एडिपोज टिश्यू का। हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू जो है वो लिपिड फैटी एसिड ही जाके हमारे एडिपोज टिश्यू में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको लिपोलाइसिस करवाएगा। क्यों, लिपोलाइसिस मतलब होता है तोड़ना, लिपिड को तोड़ना। फॉर इंक्रीज फैटी एसिड लेवल, हमारे ब्लड में फैटी एसिड को बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी में इसको बढ़ाने के लिए। क्यों, फैसिलिटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस भी आपके लिए क्या है, अब आ गया, ये भी बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि मैं अच्छे से, ये पता है आपको बायोकेमिस्ट्री में 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको मैं बता चुकी हूँ, वो भी ट्रिक से कैसे याद करना है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, वो भी चैनल पर पूरा अपलोडेड है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो नया, जेनेसिस ग्लूकोज को छोड़कर दूसरे चीज़ों से नए ग्लूकोज को बनना को हम लोग ग्लूकोज नियोजेनेसिस बोलते हैं। तो हमारा बॉडी फैटी एसिड से भी ग्लूकोज का निर्माण करता है,
और ग्लूकोज क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसी से एटीपी मिलता है जिससे हमारे बॉडी को ग्रोथ होगा। तो ये एडिपोज टिश्यू को तोड़कर फैटी एसिड बनाएगा और उससे फिर ग्लूकोज बनाएगा जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं कैसे बताने के लिए आपको ओरिएंटेशन में बोली थी, थ्रू डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए इसमें मेनली तीन चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है। हाइपोथैलेमस ही, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है और मास्टर का भी मास्टर हाइपोथैलेमस है, प्रिंसिपल आप समझ सकते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। कैसे? इससे रेगुलेट होता, इससे मतलब सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से ही पता है कि ग्रोथ हार्मोन को ये रोकेगा और एक रिलीज करवाएगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे रिलीज करवाता है, GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब हमारे रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पार्ट से। और वो टारगेट ऑर्गन, यहाँ पे मैं लिवर शो की हूँ, और भी ऑर्गन जैसे कि ऑर्गन्स यहाँ पे मैं बता दूँ तो और भी ऑर्गन्स पे काम करेगा। जब काम करेगा तो GH जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा और एक हमारे लीवर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोमैटोमेडिन्स रिलीज होता है जो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, मतलब देखिए ये कुछ नहीं, जैसे कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है ना, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ और सोमैटोमेडिन्स, ये दोनों जो है इसको जो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के लिए बोलता है, जिससे रिलीज होगा और ग्रोथ हार्मोन को कम करेगा। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जब बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसको रोकने के लिए जो इन्फॉर्मेशन जाएगा हमारे हाइपोथैलेमस में, उसी को निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो देखिए जो ये वाला कलर से है वो स्टिमुलेट कर रहा है कि जिस तरह कि जैसे ही GH हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन चाहिए तो ये हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, GnRH रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन आएगा और बॉडी में आ जाएगा। जैसे ही ज़्यादा होगा, और एक सोमैटोमेडिन्स भी होता है जो कि लिवर से रिलीज होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, मतलब ये बोलेगा कि हो गया, जिसके कारण इन्फॉर्मेशन जाएगा तो GH-IH रिलीज होगा जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा। हम लोग इसके थ्रू समझ लेते हैं। रेगुलेट बाय हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट होता है, तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। सोमैटोमेडिन्स अलग है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। ये MCQ में पूछ लिया जा सकता है तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि GH-RH कैसे स्टिमुलेट होगा, मतलब कैसे हाइपोथैलेमस को पता चलेगा कि हाँ हमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को मतलब सीक्रेट करना है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर आपके बॉडी में लो ग्लूकोज है, जैसा कि हम लोग एक्शन में देख लिए थे कि एक ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है हमारे बॉडी में, तो अगर लो होगा तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। एक्सरसाइज कर रहे हैं तब रिलीज होगा क्योंकि उस टाइम आपको ग्लूकोज चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन आके ग्लूकोज बनाएगा और एक्सरसाइज के वहाँ पे आपको ATP मिल पाएगा। फास्टिंग के कंडीशन में भी आपका ग्लूकोज लेवल कम जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए फास्टिंग के कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन रिलीज ज़्यादा होता है। इंक्रीज एमिनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन मतलब अगर ये ज़्यादा है एमिनो एसिड तो ये रिलीज होता है और इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो कैसे GnRH, तो इतने सारे की वजह से ये स्टिमुलेट होकर रिलीज होता है। GH-RH कैसे स्टिमुलेट होगा, आपके बॉडी में अगर हाई ब्लड ग्लूकोज है, ज़्यादा हो गया, तो अब GH को रोका जाए क्योंकि यही बढ़ाने का काम कर रहा था। तो जैसे ही ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे हाइपोथैलेमस के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा और इसको वो रोकेगा, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन अब तुम मत रिलीज हो, क्योंकि ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज अगर हो गया तो आप समझ रहे हैं डायबिटीज़ का कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट और कौन रिलीज करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन। अगर जैसा कि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो फिर निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा और बोलेगा कि बस करो, काम हो गया, इतना ही चाहिए था। तो वो अगर ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में जितना काम था उतना हो गया तो वो भी जाके बोलता है कि बस करो, उसको अब हाइपोथैलेमस को बोलो रोकने के लिए, तुम रुको, अब हमको नहीं चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारा चीज़ है। सोमैटोमेडिन्स जो कि लीवर से रिलीज होता है, जैसा कि मैं आपको बताई, और ये वर्क करता है पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी फिर इसको बताएगा कि रुक जाओ, मतलब अब काम हो गया। ये सारा कंडीशन है जिसके कारण ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिट होता है, मतलब सीक्रेट होना बंद होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कि डिक्रीज होएगा हमारा GH, मतलब ग्रोथ हार्मोन लेवल हमारे बॉडी में, मतलब नॉर्मल लेवल में रहेगा।
हमारा बॉडी का क्या काम है, ना किसी चीज़ को ज़्यादा होने देना, ना किसी चीज़ को कम। अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो वो डिजीज कंडीशन कॉज करेगा, जो कि आपको पता है। अब हम लोग नेक्स्ट, हमारा ओरिएंटेशन में क्या था, अब हमें फिजियोलॉजी ऑफ ग्रोथ लिखना है। तो उसमें क्या होगा, क्यों हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ होता है हमारे थ्रू ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। तो कैसे कैसे होगा, देखिए पहले, सबसे पहले ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ इज ऑर्डरली, किसको बोलेंगे, जब आपका साइज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे टी होगा। वेट अगर आपका बॉडी का बढ़ रहा हो, एक कंपनी विद द मैचुरेशन ऑफ फंक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना सारा चीज़ बढ़ भी गया, आपका लेंथ सब बढ़ गया, तो उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। अगर वो फंक्शनली बढ़ा है, सेल अगर बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि उसको मतलब सेल का ग्रोथ करवाना था, बड़ा करवाना था, काम ज़्यादा बढ़ गया था, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करवाना था, या फिर साइज आपका बढ़ा क्योंकि हाइट बढ़ाना था, तो ये फंक्शनली बढ़ा तब। अगर ऐसे बढ़ जाएगा तो उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। तो ये फंक्शनली किसी चीज़ का ग्रोथ होता है तो उसी को ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ह्यूमन ग्रोथ रैपिड आफ्टर बर्थ, जब आपका जन्म हुआ उसके बाद आप बढ़ना स्टार्ट किए, कब तक, ग्रेजुअली टिल प्यूबर्टी। तो आप बोलेगा अब हम लोग नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़िएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एपिफाइजियल प्लेट जो हमारे बोन में पाया जाता है, इस तरह से बोन का स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एपिफाइजियल प्लेट होता है, यही बढ़ता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, हम लोग की लंबाई बढ़ती है। और अगर ये क्लोज हो जाए तो आपका अब नहीं आप बढ़ पाइएगा। जैसे कि आपका क्लोज हो चुका है ये प्लेट, तो अब नहीं बढ़ पाइएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब मार्क इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन नोन एज ग्रोथ स्पॉट। ये क्या होता है, जब आप पूरा बढ़ चुके, एपिफाइजियल प्लेट क्लोज होने वाला है, उसको ग्रोथ स्पॉट बोलेंगे, जो कि प्यूबर्टी एज में देखने को मिलता है। ये हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकर ड्यूरिंग आफ्टर प्यूबर्टी इन द विच सेसेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब स्टॉप होना ड्यू टू क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि हमारे बोन में पाया जाता है। तो ये क्या है, मतलब ग्रोथ आपका रुक जाना। क्यों, क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट आपका बंद हो गया है। की पॉइंट इसमें आपको एग्जाम में भी इस तरह से लिखना है कि ग्रोथ स्पॉट, मतलब ये ग्रोथ होना, एपिफाइजियल प्लेट जल्दी बंद हो जाता है गर्ल्स में, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए बॉयज़ से, तो बॉयज़ इसीलिए थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये सारा चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्लिनिकल कोरिलेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, एक है जिजान्टिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो रहा है बेबी में, तो उसको हम लोग जिजान्टिज्म बोलेंगे। और अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में ज़्यादा हो रहा है तो उसको एक्रोमेगाली बोलेंगे। एक्रोमेगाली में सेल का ग्रोथ होता है और इसमें लंबा खूब बच्चा हो जाएगा। तो ये तो मतलब जब उसका एपिफाइजियल प्लेट नहीं बंद हुआ था और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया, जिसके कारण बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब बहुत लंबा किसी किसी को देखे होंगे। और अगर आप अब प्यूबर्टी में आ चुके हैं, आपका बंद हो चुका है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो एक्रोमेगाली देखने को मिलेगा, जिसमें कि मतलब हाथ में जैसे कि पाम एकदम थिक दिखेगा, मोटा मोटा, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। आप में जैसे कि ग्लूकोज लेवल सब ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट है, अगर कमेगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसमें क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रेन। चाइल्ड में जब जैसे कि चाइल्ड में ग्रोथ हार्मोन अगर कम जाएगा, जिसके कारण बौनापन देखने को मिलता है, उसी को ड्वार्फिज्म बोलेंगे, बच्चा छोटा हो जाता है। एक कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेटिनिज्म। देखिए, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी ड्वार्फिज्म का कंडीशन ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें थायराइड हार्मोन अगर कम होता है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। और इसमें पिट्यूटरी का ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो रहा है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में देखने को मिलता है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैं आपको बता दी। तो ये इतना सारा हमारा था, इंट्रोडक्शन हो गया, नॉर्मल रेंज हो गया, फंक्शन, रेगुलेशन, फिजियोलॉजी, जिस तरह से मैं आपको बताया उस तरह से आपको एग्जाम कॉपी में लिखना है। अगर वीडियो पसंद आए हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी क्वेश्चन के साथ।